भागवत सुनने से भी कोई लाभ नहीं होगा अगर तुम ऐसे हो। भागवत सुनना तो हर व्यक्ति के लिए परम आवश्यक है, पर भागवत सुनने से लाभ नहीं होगा, ये कैसी बात हुई? क्योंकि भागवत तो हर कोई सुन सकता है। सारे व्यक्ति भागवत को सुनकर अपने पापों को नाश कर सकता है। जो उसने जन्म जन्म में पाप किया है, चाहे जितना भी घोर पाप किया हो, अगर वो व्यक्ति भागवत को सुनता है और वो भगवान को ध्यान करता है तो उसके सारे जन्मों का पाप नाश हो जाता है और वो अंत में वैकुंठ को जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। पर वो कौन व्यक्ति है जिसे भागवत सुनने से भी कोई लाभ नहीं होता? अगर आप जानना चाहते हैं और आप भी अगर भागवत को सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो ये वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि ये जानना परम आवश्यक है कि भागवत सुनने से कैसे लाभ मिलता है। क्या भागवत सुनने से लाभ नहीं भी मिलता है? क्या करने से व्यक्ति को भागवत सुनना भी व्यर्थ हो जाता है? तो मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ये अवश्य ही जानें कि भागवत सुनने से लाभ कैसे नहीं मिलता है और भागवत सुनने से लाभ कैसे मिलता है। क्योंकि जो भी व्यक्ति भागवत को सुनता है, भागवत को सुनने में अपने जीवन का अमूल्य समय लगाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे वो कई पाप कर चुका हो, जन्म जन्म से पाप उसका पीछा नहीं छोड़ रहा और पाप के कारण कई तरह के कष्ट भोग रहा है, वो व्यक्ति अगर भागवत को सुनता है और भागवत को समझता है, ईश्वर में ध्यान लगाता है, तो उस व्यक्ति को उस पाप से मुक्ति मिल जाती है और वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। पर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें ये पता नहीं, उन्हें ये मालूम नहीं कि हम भागवत को सुनेंगे भी तो मुझे कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि आजकल कई स्थानों पे सत्संग चलता है, भागवत कथा चलता है और लोग वहां जाकर सुनते हैं। ईश्वर के इस भगवत कथा में अपना अमूल्य समय गवाते हैं, बस इसलिए कि मेरे जीवन में जो भी कठिनाई है, जो मैं पाप कर चुका हूँ, वो पाप नाश हो जाए। पर व्यक्ति को ये जानना भी जरूरी है कि क्या मैं भगवत कथा जो सुन रहा हूँ उससे मुझे लाभ होगा या नहीं। मेरा आचरण कैसा होना चाहिए, मेरा मन कैसा होना चाहिए कि ताकि ये भगवत कथा का पूरा लाभ मुझे मिल सके और मैं परमात्मा के पास सीधे पहुंच सकूं, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। लोग अपने घर में भी भगवत गीता का पुस्तक रखते हैं, उसे पढ़ते हैं, उसे प्रणाम करते हैं। पर जो व्यक्ति ये समझता है कि भगवत गीता बस एक पुस्तक है, तो ये उसका बड़ा ही भूल है। क्योंकि भगवत स्वयं नारायण है, भगवत को स्वयं नारायण कहा गया है। अगर आप भगवत को स्वयं नारायण समझते हैं और भगवत की कथा पढ़ते अथवा सुनते हैं तो आपका कल्याण निश्चित है। भगवत को हमेशा ही ये कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवत कथाओं को सुनता है, समझता है, ईश्वर को ध्यान करता है, उसका सारा पाप नाश हो जाता है और वो व्यक्ति गोलोक या वैकुंठ में जाकर परम पद का प्राप्ति करता है। चलिए अब जानते हैं कि भगवत कथा से किन लोगों को लाभ नहीं होता। वो लोग जिसके मन में हमेशा काम वासना बसा रहता है,
उन लोगों को भगवत सुनने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि अगर आप भगवत को सुनते हैं या पढ़ते हैं और आपके मन में पर स्त्रियों के लिए काम वासना रहता है, आपके मन में हमेशा ही काम बना रहता है, तो आपको भगवत सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि भगवत सुनने के लिए काम से दूर रहना पड़ता है। पर मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप गृहस्थ जीवन से ही निकल जाएं, क्योंकि गृहस्थ जीवन में भी रहकर भगवत कथाओं को सुनकर व्यक्ति अपने सारे पापों का नाश कर सकता है। भगवत ही ऐसी कथा है जिसे सुनकर उसके माध्यम से व्यक्ति अपने सारे पापों का नाश कर सकता है। इसलिए भगवत हर कोई सुन सकता है, पर उसके मन में काम वासना नहीं होना चाहिए। अगर जिसके मन में काम वासना है, वो हर स्त्री के तरफ काम वासना के नजरिया से देखता है और उसके मन में हमेशा गलत विचार आते रहता है और वो सत्संग में जाकर भगवत सुनता है या भगवत पढ़ता है और बाकी बचे समय में वो काम वासना का ध्यान करता है, तो उसे ये भगवत कोई लाभ नहीं देगा। कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में भी रहकर भागवत कथाओं का लाभ उठा सकता है, बस वो अपने पत्नी के प्रति या फिर अपने पति के प्रति वफादार हो, अपने पति पत्नी और बच्चों के साथ ईमानदारी से जीवन जीता है, किसी को वो कष्ट नहीं देता, किसी की वो हानि नहीं पहुंचाता है और उसके मन में लालच नहीं होता है, अपने जीवन को साधारण रूप से चलाता है, तो वो भी भगवत सुनकर अवश्य लाभ उठा सकता है। दूसरा, किसी को सताने वाला व्यक्ति। अगर कोई भगवत सुनकर भी ये नहीं समझ पाता कि हर व्यक्ति में ईश्वर का वास है और वो अपने अहंकार में किसी को तकलीफ देता है, किसी को सताता है, मांस मछली खाता है, जीवों का हत्या करता है, ऐसा व्यक्ति तो कभी भी भगवत का लाभ नहीं उठा सकता। वो चाहे जितना भी भगवत कथा सुन ले, जितना भी ईश्वर के सत्संग में बैठकर अपना समय व्यर्थ गंवा ले, फिर भी अगर जो जीव हत्या करता है, किसी जीव को कष्ट देता है या फिर अपने आसपास के लोगों को कष्ट देता है, अपने अहंकार बस किसी को नीचा समझता है, वैसा व्यक्ति भगवत पढ़कर भगवत सुनकर भी कोई लाभ नहीं उठा सकता, उसका कोई भी पाप नाश नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर भगवत सुनकर वो ऐसा कार्य करता है तो उसे तो और भी पाप लगता है। भगवत सुनकर पूरा पूरा लाभ वही व्यक्ति उठा सकता है जिसका हृदय स्वच्छ हो, मन शांत हो, उसके मन में किसी तरह की कोई लालच न हो, कोई काम वासना न हो, किसी को वो कष्ट नहीं दे रहा, सबको परमात्मा का रूप समझता हो, उसी को भगवत सुनने पे लाभ होता है। जैसे कोई साफ जल और शांत जल हो जिसमें व्यक्ति का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, उसी तरह अगर व्यक्ति का मन शांत हो और हृदय स्वच्छ हो तो उसके भीतर ही ईश्वर का दर्शन साफ साफ होता है। इसी तरह अगर व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है, इच्छाओं को सीमित रखता है, हृदय को स्वच्छ रखता है, सबके प्रति प्रेम रखता है, वही व्यक्ति भगवत सुनकर लाभ उठा सकता है। नहीं तो भगवत सुनना क्या, जाकर सत्संग में भगवत सुन लिया और वहां से आने के बाद फिर वही कर्म, फिर वही दुष्कर्म करने लगा तो फिर उस व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होगा। अगर आप भगवत सुनते हैं
भगवत कथाओं का आनंद लेते हैं या फिर भगवत गीता को आप पढ़ते हैं तो अपना मन शांत रखें। किसी के प्रति कोई द्वेष न पालें, कभी भी मांस मछली का सेवन न करें, किसी को कष्ट न पहुंचाएं, हर व्यक्ति में ईश्वर का वास देखें। ये सत्य भी है कि हर व्यक्ति में परमात्मा बसते हैं। व्यक्ति क्या, हर जीव में ही ईश्वर का वास है। जिसमें जीवात्मा है उसमें ईश्वर है। अगर आप ये समझते हैं, अगर आप ऐसा भावना रखते हैं तो आपको ये भगवत अवश्य ही लाभ देगा। आपका सारा पाप भगवत सुनने से नाश हो जाएगा और आप अंत में वैकुंठ को जाएंगे। आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवत सुनने से आपको ये जन्म और मरण के बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी और सदा सदा के लिए आप ईश्वर के पास ही रहेंगे। कभी भी इस मृत्यु लोक में ये कष्ट उठाने के लिए आपको नहीं आना पड़ेगा। पर अगर आप भगवत इस भावना से नहीं सुनते, बस सुनकर उन कथाओं को भूल जाते हैं और फिर से दुष्कर्म करने लगते हैं तो आपको ये भगवत सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर भी अवश्य करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण।